Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लेजर बनाना सीखेंगे। लास्ट वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 13 लेजर। ट्रांजेक्शन। सियाराम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज़ कैश लगा के। इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसे हम कैपिटल लिखते हैं। तो अब हमें इसकी लेजर बनानी है। लेजर बनाने के लिए रूल होता है कि जितने भी अकाउंट होते हैं उतने ही हमको अकाउंट ओपन करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो नाम दिखाई दे रहे हैं, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। इट मीन्स हमें लेजर में 2 अकाउंट ओपन करने होंगे, एक कैश का अकाउंट और दूसरा कैपिटल का अकाउंट। लेजर पोस्टिंग करने के लिए ये लेजर का हमारा फॉर्मेट है। यहाँ पर टोटल 8 कॉलम्स हैं, जिसमें पहला कॉलम डेट का है, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर का है एंड थर्ड कॉलम JF के लिए, जिसको जर्नल फोलियो कहते हैं और इसमें पेज नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट का, फिर नेक्स्ट कॉलम डेट का है, फिर पर्टिकुलर का एंड अगेन JF एंड अगेन अमाउंट का कॉलम। तो पहले जैसे 4 कॉलम है उसी तरह से नेक्स्ट 4 कॉलम है। लेफ्ट साइड में जो 4 कॉलम है ये डेबिट साइड है और राइट साइड के जो 4 कॉलम है वो क्रेडिट साइड है। तो अकाउंट में हमें लेजर बनाते समय सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें लेजर में डेबिट साइड लिखना है या क्रेडिट साइड लिखना है। ये डिसाइड करने के बाद हम जो डेबिट साइड होती है उसको टू करके लिखते हैं और जो क्रेडिट साइड में हमें लिखना होता है तो हम उसे बाय करके लिखते हैं। तो लेजर का रूल देखिए हमें किस तरह से करनी है इसकी लेजर पोस्टिंग। हमें 2 नाम दिख रहे हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स हमें कैश का अकाउंट ओपन करना होगा एंड दूसरा कैपिटल का अकाउंट ओपन करना होगा। अब हमें कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। हमें अब ये डिसाइड करना है कि हमें डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है। ये डिसाइड करने के लिए हमें अपनी जर्नल एंट्री में देखना होगा कि कैश अकाउंट को हमने अपनी जर्नल एंट्री में डेबिट किया है या क्रेडिट किया है। अब इस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है, इट मीन्स हमें कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होगा। यहाँ पर हम डेट की जगह 1 नंबर डाल देते हैं। तो कैश के डेबिट साइड में हमें लिखना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड में हमें 2 करके लिखना है। और यहाँ पर जो हमें नाम लिखना है वो हमें कैश के क्रेडिट में जो नाम है वो नाम हमें लिखना है, क्योंकि जिसका अकाउंट होता है वो नाम उसमें कभी भी नहीं आता है। तो इसलिए कैश अकाउंट को हमें डेबिट साइड में लिखना है और नाम हमें कैपिटल यूज़ करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट और अमाउंट हमें कैश का लिखना है। कैश अकाउंट के सामने जो अमाउंट है 2 लाख रुपीज़ का, तो ये 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से कैश अकाउंट की पोस्टिंग हो गई है कैश अकाउंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अब हमें कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है और कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट है। इट मीन्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा और क्रेडिट साइड में हम बाय वर्ड लिख के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल का नाम तो नहीं आएगा, तो कैपिटल के डेबिट में जो नाम है वो नाम हमें यहाँ पर लिखना है बाय कैश अकाउंट और अमाउंट आएगा कैपिटल के सामने जो है 2 लाख रुपीज़ का। तो इस तरह से हमारी ये सिंपल जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग हो गई है। जर्नल की लेजर बनाते समय एक ही बात ध्यान रखना है कि जो अकाउंट है जिसका, उसमें वो नाम कभी नहीं आएगा और हमें जिसका अकाउंट है अमाउंट उसी का भरना है और जो नाम है वो अपोजिट साइड का भरना है। जैसे अगर हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में कैपिटल नाम है तो यहाँ पर 2 कैपिटल करके आएगा, और जब हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो कैपिटल के डेबिट में कैश अकाउंट का नाम है तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट लिख के पोस्टिंग करेंगे और अमाउंट दोनों में सेम है, इसलिए कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अमाउंट भरने में। दोनों में 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स 12,000। अब यहाँ पर हमने पवन ब्रदर से गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर। अब यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट नाम दिख रहे हैं, एक परचेज अकाउंट और दूसरा पवन ब्रदर। इट मीन्स हमें परचेज का अकाउंट भी ओपन करना होगा और पवन ब्रदर का अकाउंट भी ओपन करना होगा। तो जितने भी नाम होंगे वो सारे अकाउंट हमें ओपन करना है। लेकिन अगर कोई नाम रिपीट होता है, सपोज यहाँ पे अगर कैश का अकाउंट होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हम ओपन नहीं करते, कैश अकाउंट की ट्रांजेक्शन हम इसी अकाउंट में करते। ठीक है, तो अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखा है तो इट मीन्स यहाँ पर हम परचेज अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब परचेज अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट है, इट मीन्स हमें डेबिट साइड में लिखना है, तो डेबिट साइड हम 2 करके लिखते हैं और नाम आएगा क्रेडिट साइड का पवन ब्रदर।
पवन ब्रदर्स अकाउंट, नाम के साथ अकाउंट लगाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप सिर्फ पवन ब्रदर ही लिखेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप पवन ब्रदर के साथ अकाउंट लगाना चाहते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के तब आपको अकाउंट लिखना होगा, और इसका अमाउंट है 12,000 का। अब हमें पोस्टिंग करनी है पवन ब्रदर में, तो हमें पवन ब्रदर का अकाउंट खोलना होगा। पवन ब्रदर जनरल एंट्री में क्रेडिट है, इट मीन्स हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, और क्रेडिट साइड में हम बाय करके लिखते हैं, और पवन ब्रदर के डेबिट में परचेज का नाम है, तो इसलिए हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके यहाँ पर लिखेंगे, और इसका अमाउंट आएगा 12,000 का। तो इस तरह से हमारी जर्नल की लेजर कंप्लीट हुई। अब हमें इन अकाउंट को क्लोज करना है। अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को क्लोज किया जाता है, और नॉमिनल अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, तो हम इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें जो बड़ा टोटल है वो हमें नीचे लिखना होगा, दोनों साइड में से जो भी बड़ा टोटल है। तो यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें 2 लाख लिखना होगा। उसके बाद इस साइड का टोटल तो 2 लाख है, लेकिन इस साइड का टोटल 2 लाख नहीं है, तो यहाँ का टोटल हमें 2 लाख करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जो भी पहला बैलेंस आएगा उसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस CD, और CD का मतलब होता है बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर हम 2 लाख का अमाउंट लिख देते हैं जो बैलेंसिंग फिगर है। इट मीन्स ये इसका डेबिट बैलेंस है इस अकाउंट का, क्योंकि इसकी डेबिट साइड बड़ी है और बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड में बच रहा है, तो अब हमारा दोनों साइड का टोटल 2 लाख है। अब यही बाय बैलेंस BD जो होगा ये मंथ के एंड में ये बैलेंस निकलेगा। जैसे सपोज यहाँ पर 1 अप्रैल को एंट्री हुई है, तो जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो जो बैलेंस CD होगा 30 अप्रैल को वो बैलेंस निकलेगा। उसके बाद 1 मई को यही बैलेंस जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा 1 मई को, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, और BD का मतलब होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये 2 लाख का बैलेंस हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा रियल अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है। ठीक है, अब इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट में आपको 2 लाख दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, तो आप इस साइड 2 लाख लिख देंगे, इधर का भी टोटल हम 2 लाख करेंगे। अब आपका बैलेंस जो है वो इस साइड बच रहा है, तो अब बैलेंस CD इस साइड आएगा, तो आप यहां लिखोगे टू बैलेंस CD, और ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब हमने इस अकाउंट को बैलेंस किया है, और बैलेंसिंग फिगर लिख के अब हमारे दोनों साइड का टोटल 2 लाख एंड 2 लाख आ रहा है। अब ये बैलेंस CD इस साइड ट्रांसफर होके बाय बैलेंस BD बन जाएगा, बाय बैलेंस BD, ये हो गया 2 लाख। तो इस तरह से हमें इन रियल अकाउंट को क्लोज करना है। ये कैपिटल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है इसलिए हमने क्लोज कर दिया, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है इसलिए हमने क्लोज कर दिया। अब जो परचेज अकाउंट है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हम क्लोज करने के लिए सिर्फ यहाँ पर हम 12,000 का टोटल शो कर देंगे, हमें इसकी बैलेंसिंग नहीं करनी है। उसके बाद पवन ब्रदर है, पवन ब्रदर हमारा क्रेडिटर है, इसके अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के लिए हमें दोनों साइड का टोटल लेना होगा। अगर यहाँ पर और भी ट्रांजैक्शन मेंशन होती हैं तो हमें दोनों साइड के टोटल करना है, और दोनों साइड में बड़ा टोटल नीचे लिखना है, और जो डिफरेंस है जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हमने बैलेंस CD करके लिखना है। तो इस साइड का टोटल भी हम 12,000 लिख देते हैं। अब इस लाइन का टोटल तो 12,000 है, बट इस लाइन का टोटल 12,000 नहीं है, तो इट मीन्स बैलेंसिंग फिगर इस साइड बचेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। पहला बैलेंस हमेशा बैलेंस CD होगा, बैलेंस कैरिड डाउन होगा, चाहे वो डेबिट साइड में बचे और चाहे वो क्रेडिट साइड में बचे। अब जब हमने कैश अकाउंट को क्लोज किया था तो हमारा जो बैलेंस है बैलेंस CD वो क्रेडिट साइड में था, तो इसलिए हमने बैलेंस CD इधर क्रेडिट साइड में लिखा, और उसको बाद में लेफ्ट साइड में बैलेंस BD करके ले गए 2 लाख का। इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो बैलेंस CD है वो डेबिट साइड में बच रहा है, और फिर बैलेंस BD बना के हम उसको क्रेडिट साइड में ले गए। नॉमिनल अकाउंट को हम क्लोज नहीं करते हैं, और पवन ब्रदर जो हमारा क्रेडिटर है इसको हम क्लोज करेंगे, तो इसका जो बैलेंस CD है वो डेबिट साइड में बच रहा है, तो हम 12,000 का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर लिख देंगे। तो अब दोनों साइड का टोटल 12,000 हो गया है, और ये बैलेंस CD हमें ऑपोजिट साइड में लेके जाना है बाय बैलेंस BD लिखकर 12,000।
तो इस तरह से हमने ये इन जर्नल एंट्री की लेजर करी और फिर उसके बाद लेजर अकाउंट बनाने के बाद में हमने जितने भी अकाउंट बनाए उन सबको क्लोज कर दिया। जो पहला बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस सीडी होगा, चाहे वो डेबिट साइड में बचे चाहे वो क्रेडिट साइड में बचे। और उसके बाद हमें उसको अपोजिट साइड में ट्रांसफर करके बैलेंस बीडी लिख के यहीं पर लिख करके छोड़ देना है और हमारा ये लेजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने सिंपल जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग सीखी थी, अब हम कंपाउंड जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग सीखेंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होगा, 2 से ज़्यादा अकाउंट होंगे तो उसे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो ये वाला एंट्री देखिए, 10 अप्रैल 2017 को ये एंट्री पास हो रही है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल एंड कंपनी, ये इनके अमाउंट हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या रही है कि कैश रिसीव्ड हुआ है एंड डिस्काउंट अलाउड है। गोपाल ट्रेडर ने, गोपाल एंड कंपनी ने हमें कैश दिया है 14,800 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000। तो हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 3 नाम दिख रहे हैं, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड गोपाल एंड कंपनी। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट ओपन करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट साइड में है, इट मीन्स हमें डेबिट साइड में लिखना है। आप डेट मेंशन कर देंगे 2017 अप्रैल 10। कैश अकाउंट डेबिट साइड में है इसलिए हमें डेबिट साइड में लिखना है और डेबिट साइड को हम 2 करके लिखते हैं। और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में गोपाल एंड कंपनी है तो यहाँ पर हमें गोपाल एंड कंपनी लिखना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा मिस्टेक करते हैं अमाउंट भरने में, तो यहाँ पर गोपाल एंड कंपनी के सामने 15,000 का अमाउंट है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, गोपाल एंड कंपनी के सामने 15,000 का अमाउंट लिख देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, जिसका अकाउंट है अमाउंट भी उसी का आना चाहिए। कैश के अकाउंट में 14,800 रुपीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर कैश के अकाउंट में 14,800 रुपीज़ ही आएंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन करना होगा, तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड भी जनरल एंट्री में डेबिट है, इट मीन्स हमें डेबिट साइड में लिखना होगा। तो यहाँ पर भी डेट मेंशन कर देते हैं 2017 अप्रैल 10। और डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट में भी टू गोपाल एंड कंपनी है, तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड का नाम आएगा टू गोपाल एंड कंपनी। अब गोपाल एंड कंपनी के सामने यहाँ भी 15,000 का अमाउंट है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही गलती रिपीट करते हैं और वो 15,000 का अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। हमें अमाउंट जो लिखना है वो उसी अकाउंट का लिखना है जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना रहे हैं और डिस्काउंट अलाउड में अमाउंट है 200 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हमें 200 रुपीज़ लिखने हैं। जनरल एंट्री में थर्ड नेम है गोपाल एंड कंपनी का, तो हम गोपाल एंड कंपनी का अकाउंट खोलेंगे, गोपाल एंड कंपनी अकाउंट। अब जनरल एंट्री में गोपाल एंड कंपनी क्रेडिट था, तो इट मीन्स हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो 2017 10 अप्रैल को ये एंट्री होगी और हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। और गोपाल एंड कंपनी क्रेडिट साइड में है और उसके डेबिट में 2 नाम है, एक कैश का अकाउंट है और दूसरा डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है। तो हमें दोनों ही नाम लिखने होंगे क्योंकि गोपाल एंड कंपनी के अगेंस्ट में डेबिट में 2 नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब कैश के सामने हमें कैश का अमाउंट लिखना है 14,800 का और डिस्काउंट के आगे हमें डिस्काउंट का अमाउंट लिखना है 200 का। तो टोटल गोपाल एंड कंपनी में टोटल 15,000 का अमाउंट आ गया और हमारी जनरल एंट्री में भी गोपाल एंड कंपनी के सामने 15,000 का अमाउंट ही है। तो इसलिए कंपाउंड एंट्री करते समय हमें अमाउंट को बहुत ही केयरफुली भरना है। जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं अमाउंट उसी का होना चाहिए और नाम जो है वो उसका ऑपोजिट होगा। अगर आप डेबिट की पोस्टिंग कर रहे हैं तो हमें नाम क्रेडिट साइड वाला लिखना होगा और अगर हम क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कर रहे हैं तो हमें नाम डेबिट साइड वाला लिखना होगा। लेकिन अमाउंट हमें जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसी का लिखना होगा। अब हम कैश अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। हमें दोनों साइड का टोटल लिखना होगा, जो भी दोनों साइड में बड़ा टोटल है हम वो लिखेंगे। 14,800 का अमाउंट है। अब हमें बैलेंसिंग फिगर लिखना है और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में है और जो बैलेंस बचेगा वो मंथ के एंड में बचेगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी 2017 30 अप्रैल को और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ये है बैलेंसिंग फिगर जो है हमारा 14,800 का, तो ये बैलेंस CD है। अब हम इससे बैलेंस BD बना के ले जाएंगे और वो होगा 1 मई को। तो यहाँ पर एंट्री होगी 2017 1 मई और हम लिखेंगे टू बैलेंस BD
और वो हमें टोटल के नीचे लिखना है, जो हमारा टोटल हो जाएगा। बैलेंस बीडी हमेशा टोटल के नीचे आएगा, तो 14,800 हमारा बैलेंस बीडी है। इसी तरह से हम डिस्काउंट अलाउड को क्लोज करेंगे, लेकिन डिस्काउंट अलाउड तो हमारा नॉमिनल नेचर का है, तो नॉमिनल नेचर को तो हमें क्लोज नहीं करना है, तो इसको हम एज इट इज ही छोड़ देंगे, या फिर इसका सिर्फ एक ही साइड का जो टोटल है 200 रुपीज़ ऐसे लिख करके हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन इसकी बैलेंसिंग हम नहीं करेंगे। बैलेंसिंग हमें सिर्फ रियल अकाउंट की और पर्सनल अकाउंट की ही करनी है। अब हम गोपाल एंड कंपनी के अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसका क्रेडिट साइड का टोटल है 15,000 और डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है। सपोज डेबिट साइड में अगर कोई अमाउंट होता तो 15,000 में से वो हम माइनस करके उसके बाद हम अपना बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते। तो डेबिट साइड में भी 15,000 का टोटल आएगा और अब हम अपना बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर बैलेंस डेबिट साइड में है 2017 और 30 अप्रैल को ये एंट्री होगी टू बैलेंस सीडी। ये अमाउंट आ जाएगा 15,000 का और यही बैलेंस सीडी हमें 1 मई को ट्रांसफ़र करना है 2017 बाय बैलेंस बीडी करके 15,000। नेक्स्ट कंपाउंड एंट्री देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। कैश एंड गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब यहाँ पर प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए कैश और गुड्स विड्रॉ करा होगा, तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जो कैश विड्रॉ करा है उसके लिए टू कैश अकाउंट और जो गुड्स विड्रॉ करे हैं उसके लिए टू परचेज अकाउंट। तो अब यहाँ पर हमें 3 अकाउंट दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर कैश अकाउंट रिपीट हो रहा है। अगर ये सेम एक ही क्वेश्चन होता तो हमें कैश अकाउंट में दोबारा से ओपन करने की जरूरत नहीं थी, हम इसी कैश अकाउंट में अपनी लेजर पोस्टिंग कर देते। लेकिन मैंने यहाँ पर सेपरेट क्वेश्चन लिया है, सेपरेट ट्रांजेक्शन लिए है, इसलिए मैं अगेन कैश अकाउंट को ओपन करूंगी। लेकिन अगर आपका सेम एक ही क्वेश्चन चला आ रहा है और उसके अंदर नाम रिपीट हो रहा है तो हमें दोबारा से उसका अकाउंट ओपन नहीं करना है। उसी अकाउंट में जैसे मैंने आपको लेजर पोस्टिंग समझाई है उसी तरह से हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर हमें 3 अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, एक ड्रॉइंग्स अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है और तीसरा परचेज अकाउंट है। तो ये तीनों ही अकाउंट हमें ओपन करने होंगे। तो सबसे पहला अकाउंट है ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट साइड में है, तो हमें डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग करनी है। डेट है 2017 अप्रैल 18। तो ड्रॉइंग्स के डेबिट साइड में हमें पोस्टिंग करनी है और ड्रॉइंग्स के क्रेडिट साइड में हमें 2 नाम हैं, टू कैश का एंड टू परचेज का। तो यहाँ पर दोनों नाम लिखे जाएंगे, टू कैश अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने कैश का अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज़ का और परचेज के सामने परचेज का अमाउंट आएगा 4,000 का। मीन्स ड्रॉइंग अकाउंट में 14,000 का अमाउंट है और यहाँ पर इन दोनों का टोटल भी 14,000 है। इट मीन्स ड्रॉइंग अकाउंट में 14,000 का अमाउंट है और हमारी जर्नल एंट्री में भी ड्रॉइंग्स अकाउंट के सामने 14,000 का अमाउंट है। अब हम कैश अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो इसके लिए हम कैश अकाउंट ओपन कर रहे हैं। कैश अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट है, इट मीन्स हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो 2017 अप्रैल 18 को ये एंट्री होगी। कैश अकाउंट क्रेडिट में है और कैश अकाउंट के डेबिट में नाम है ड्रॉइंग्स का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स। बच्चे अक्सर यहाँ पर ये गलती करते हैं कि यहाँ पर बाय ड्रॉइंग्स में ड्रॉइंग के सामने जो 14,000 का अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेकिन ड्रॉइंग्स के सामने जो अमाउंट है वो मेंशन नहीं करना। हमारा जो अकाउंट है कैश अकाउंट, उसके सामने जो अमाउंट है हमें वो मेंशन करना है। तो जर्नल एंट्री में कैश के सामने अमाउंट है 10,000 का, तो यहाँ पर 10,000 का अमाउंट आएगा। थर्ड नेम है परचेज का, तो इट मीन्स हमें परचेज अकाउंट भी ओपन करना होगा। जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट क्रेडिट है, इट मीन्स हमें क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है। डेट है 2017 अप्रैल 18। तो परचेज के डेबिट साइड में नाम है ड्रॉइंग्स का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट और अमाउंट हमें लिखना है परचेज अकाउंट का। जो परचेज अकाउंट के सामने जर्नल एंट्री में अमाउंट है हमें वो अमाउंट लिखना है जो है 4,000 का। तो इस तरह से हमारी इस कंपाउंड जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कंप्लीट होती है। अब हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे, मीन्स अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट का टोटल है 14,000, तो हम 14,000 का टोटल लिख देंगे। क्रेडिट साइड में भी यही टोटल आएगा 14,000 का।
क्लोज करने के लिए नीचे हमें 2 लाइन खींचनी है। उसके बाद हम अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग होगी 30 अप्रैल को 2017, 30 अप्रैल। और हमारा इधर बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट है और जो है 14,000। अगर हम यहाँ पर 14,000 लिख दें तो दोनों साइड का टोटल 14,000 आ जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड में भी कोई और पोस्टिंग होती, सपोज यहाँ पर 2,000 लिखा होता, तो 14,000 में से 2,000 माइनस करके 12,000 का बैलेंसिंग फिगर आता, जिसे हम बाय बैलेंस CD लिखते। तो इस तरह से हमें अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। दोनों साइड में जो बड़ा टोटल है वो लिखना है और उसके बाद बैलेंस अमाउंट हमें फाइंड करना है, चाहे वो क्रेडिट साइड में बचे और चाहे वो डेबिट साइड में बचे, लेकिन उसे हमें बैलेंस CD लिखना है। उसके बाद वही बैलेंस CD हमारा ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा और हमें उसे टू बैलेंस BD करके लिखना है। तो ये एंट्री होगी 1 मई को 2017 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। ये अमाउंट आएगा 14,000 का। अब हम कैश अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। कैश अकाउंट में टोटल आएगा 10,000 का। डेबिट साइड भी हमें 10,000 ही लिखना होगा और बैलेंसिंग फिगर इधर डेबिट साइड में बचेगा 2017, 30 अप्रैल को ये एंट्री होगी और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है जो है 10,000 का। उसके बाद 1 मई को ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा ऑपोजिट साइड में बाय बैलेंस BD। तो इसलिए बैलेंस CD और BD की अपनी कोई साइड नहीं है। जहां भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा वहीं पर आपको बैलेंस CD लिखना है, चाहे वो क्रेडिट साइड में हो चाहे वो डेबिट साइड में हो। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट में जो बैलेंस बचा था वो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर था, इसलिए हमने बाय बैलेंस CD लिखा था। लेकिन कैश अकाउंट जब हमने क्लोज किया तो हमारा बैलेंस CD डेबिट साइड में है, मीन्स हमने टू बैलेंस CD डेबिट साइड में लिखा और इसका जो बैलेंस BD है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हुआ और जो ऊपर वाली एंट्री का बैलेंस CD है वो डेबिट साइड में बैलेंस BD बन के ट्रांसफर हुआ। परचेज अकाउंट नॉमिनल नेचर का है तो इसे हमें क्लोज नहीं करना है, इसको हमें एज इट इज ही रहने देना है। या फिर हम यहाँ पर परचेज का अगर हम बैलेंस जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 4,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें इसको क्लोज नहीं करना है बैलेंस CD और BD निकाल के। तो इस तरह से हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।